आज का हमारा विषय है मीडिया और सोशल मीडिया। इसमें हम मीडिया और सोशल मीडिया की परिभाषा और अवधारणा को जानेंगे तथा इसके प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मीडिया यानी मीडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? टेलीविज़न, समाचार चैनलों का भाव आता है हमारे मन में। हालांकि ये सही भी है, किंतु वास्तव में मीडिया केवल टेलीविज़न तक ही सीमित नहीं है। इसमें टेलीविज़न के साथ किताबें, पत्रिकाएं, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट आदि शामिल हो जाते हैं। मीडिया को जनसंचार यानी प्रसारण, प्रकाशन और इंटरनेट के मुख्य साधन के रूप में परिभाषित किया गया है। मीडिया शब्द माध्यम का ही बहुवचन रूप है, जिसे उन साधनों और स्रोतों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से कुछ साझा किया जा सकता है। मीडिया के बारे में और आगे जानने से पहले हमें मीडिया का इतिहास भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मीडिया के इतिहास का शुरुआत कागज़ के आविष्कार के साथ होती है। कागज़ के आविष्कार के 1500 साल बाद जैसे जैसे समय बीता गया, पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। फिर समाचार पत्रों का तस्वीरों में आना शुरू हो गया। हालांकि सभी लोग साक्षर नहीं थे, इसलिए समाचार पत्रों की पहुंच उन लोगों तक ही सीमित रही जो साक्षर थे। तभी रेलवे का विकास ने व्यापक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। फिर फोटोग्राफी आई। फोटोग्राफी के आगमन ने मीडिया का चेहरा ही बदल दिया। फिर टेलीग्राम आया। फिर 1876 में टेलीफोन तकनीक के आगमन के साथ सब कुछ बदल गया। अब लोग तुरंत एक दूसरे के साथ जानकारी साझा कर सकते थे। यह तेजी से विकास जारी रहा और जल्द ही रेडियो अस्तित्व में आया। रेडियो के बाद टेलीविज़न जल्द ही अस्तित्व में आया और फिर 1960 के दशक के दौरान इंटरनेट आया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत हुई। 3 वर्षों के भीतर लगभग 600 वेबसाइट तैयार होकर अपलोड हो गई थी और चल रही थी। और फिर 1998 में गूगल का आविष्कार हुआ, जिसने लोगों के इंटरनेट पर सर्फ करने के तरीके को बदल दिया। यह पहला झटका माना जा सकता है कि लोग इस तकनीक से कैसे जुड़े। दूसरा झटका सोशल मीडिया से परिचय के साथ आया। अब तक हम लोग मीडिया के इतिहास को देख चुके हैं कि किस तरह से कागज़ से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। और अब हम मीडिया के कार्य और महत्व की चर्चा करेंगे। मीडिया ने लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने कई चीज़ों को संभव बनाया, संचार को आसान बनाया, अधिक ज्ञान का प्रसार किया जा सकता था और भौगोलिक सीमाएं अब एक दूसरे की दुनिया के बारे में जानने से नहीं रुकेंगी। इसके कार्य और महत्व को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला है पर्यावरण की निगरानी। हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूकता और ज्ञान फैलाने मीडिया का कार्य है। यह उन मुद्दों के बारे में जानकारी साझा करता है जिनका सामना दुनिया, देश, क्षेत्र कर सकता है। अंततः अंततः लोगों को होने वाले भ्रम को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आम जनता के हित में घोषणाएं और सूचनाएं मीडिया के माध्यम से उठाई जाती हैं। जैसे जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो समाचार चैनल, रेडियो, इंटरनेट वे सभी प्रसारित करते हैं कि क्या हो सकता है और लोग कैसे सावधानी बरत सकते हैं। फिर दूसरा कार्य है सहसंबंध कार्य। यह मीडिया कार्य इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कुछ समाचारों को प्रसारित करने के लिए चुना जाता है और यह कैसे सामान्य रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा है सांस्कृतिक प्रसारण एवं सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करना। मीडिया सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को दोहराने में कैसे भूमिका निभाता है। जैसे जैसे मानदंड विकसित होते हैं वैसे ही मीडिया और कुछ सूचनाओं का चित्रण भी होता है। जैसे बच्चों के कार्टून कार्यक्रम आमतौर पर मुख्य पात्रों को उन मूल्यों के साथ दिखाते हैं जिन्हें समाज अच्छा और मूल्यवान मानता है। अगला है शिक्षा और मनोरंजन। इसमें कैसे मीडिया लोगों को किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बनने के लिए शिक्षित और मनोरंजन करता है जिसे वे समान रूप से अनुभव नहीं कर सकते।
या मनोरंजन के अन्य साधन प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीडिया के प्रकार के। मोटे तौर पर मीडिया को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं शामिल हैं। दूसरा प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म आदि शामिल हैं। तीसरा प्रकार का मीडिया है न्यू एज मीडिया, ठीक है, इसमें जिसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि शामिल हैं। अब हम सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। सोशल मीडिया व्यक्तियों को एक ऐसा मंच दिया गया जहां वे न केवल अपने प्रियजनों के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ इन भावनाओं को साझा कर सकते थे। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों को सामग्री साझा करने में मदद करता है। सोशल मीडिया शुरू में इंटरनेट की वजह से एक संभावना बन गया था, लेकिन जल्द ही इसकी उपस्थिति एक प्रमुख कारण बन गई, जिसके कारण लोग इंटरनेट पर सिर्फ इंटरनेट पर सर्फ करना चाहते थे। सतह पर आने वाला पहला सोशल मीडिया 6 डिग्री के रूप में माना जाता है, जिसे वर्ष 1997 में लॉन्च किया गया था। इसलिए लोगों को अपनी प्रोफाइल बनाने और दूसरों को भी अपने आपने में जोड़ने की अनुमति देती है। फिर बहुत बाद में फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट के रूप में शुरू हुआ, जो हार्वर्ड के छात्रों के लिए उपलब्ध था। हार्वर्ड यानी वो मतलब बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो कि दूसरे देश में है, लेकिन जल्द ही लोकप्रियता हासिल कर ली और 2006 तक इसका उपयोग 13 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप 2006, 2010, 2011 वर्ष में क्रमशः शुरू हुए। अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हुए और लोगों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले और भी अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट आने लगे। सोशल मीडिया सिर्फ इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें ब्लॉग, फोरम, व्यावसायिक नेटवर्क, फोटो साझाकरण प्लेटफॉर्म, सामाजिक गेमिंग, माइक्रो ब्लॉग और चैट ऐप्स भी शामिल हैं। यह इंटरनेट का एक हिस्सा है जो बहुत गति से बढ़ रहा है। इसका उपयोग न केवल व्यक्तिगत आनंद के लिए किया जाता है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें व्यवसाय अत्यधिक निवेश भी करते हैं। जहां इसके कुछ बड़े फायदे हैं, वहीं इस पहलू के भी नुकसान हैं। अब हम मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मीडिया अपने विविध रूपों में मानव व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। दार्शनिक रूप से मीडिया वास्तविकता की मध्यस्थता और वास्तविकता की हमारे धारणा मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आकार लेती है। टेलीविज़न पर आक्रामक कृत्यों को देखने से बच्चों के आक्रामक व्यवहार और संवेगात्मक जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। मीडिया भी संस्कृति और प्रभाव का एक साधन है। मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है जिसे सत्य का भ्रम कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक सत्य का भ्रम कहते हैं इसे, ठीक है। इसे एक ऐसी घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां झूठ को लगातार दोहराया जाता है जब तक कि लोग इसे सच मानने लगते हैं, ठीक है। यह अक्सर विज्ञापनदाताओं, राजनेताओं, टीवी एपिसोड और यहाँ तक कि समाचारों में मानव मानव विज्ञान को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। कोविड-19 जैसे में आप मान सकते हैं इसे, कोविड-19 महामारी के दौरान जनता में दहशत और चिंता पैदा करने में मीडिया की भूमिका व्यापक रूप से देखी गई। बहरहाल इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कैसे सोशल मीडिया ने लोगों को उनकी बोरियत, सामाजिक अलगाव से बाहर निकालने में मदद की और लॉकडाउन की असाधारण परिस्थितियों में सामाजिक कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान की। मीडिया के कई सकारात्मक प्रभाव भी मौजूद हैं। मीडिया की पहुंच के कारण पर्यावरणीय मुद्दों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, राजनीति, शिक्षा, LGBTQIA समुदायों, आर्थिक और गरीबी से संबंधित मुद्दों आदि के बारे में जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। बिना किसी संदेह के मीडिया प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जैसे जैसे मीडिया का प्रचलन बढ़ा, वैसे ही मीडिया के शोध की भी शुरुआत हुई। उसी में एक था मैजिक बुलेट थ्योरी, जिसे हाइपोडर्मिक नीडल सिद्धांत भी कहा जाता है। इस मॉडल ने कहा कि लोग मीडिया के माध्यम से उन्हें जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वीकार करते हैं। इसे सिनेमा के रूप में देखें तो सिनेमा का प्रभाव सूचना प्राप्ति, दृष्टिकोण में बदलाव, भावनाओं की उत्तेजना, स्वास्थ्य और बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है। एक अध्ययन में बच्चों में टीवी या वीडियो देखने के प्रभाव को भाषा में देरी के साथ इंगित करते हैं। बाद के वर्षों में शैक्षिक टेलीविजन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। संज्ञानात्मक विकास। दूसरी ओर मनोरंजन टेलीविजन और कंप्यूटर गेम का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर जब बच्चे पढ़ना सीख रहे हों। कुछ कंप्यूटर गेम विशिष्ट संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते गेम उन कौशलों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीन मीडिया का बच्चों की उम्र और उपभोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर संज्ञानात्मक विकास पर लाभकारी और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने मीडिया और सोशल मीडिया के परिभाषा, अवधारणा एवं प्रभाव की चर्चा कर ली है। धन्यवाद।